देखिए, एसआईआर का माननीय चुनाव आयोग द्वारा इसमें उत्तर प्रदेश पूरे राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया करी जा रही है, जिसमें 2003 की जो इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ था उससे सत्यापन किया जाएगा। जो वर्तमान की सूची है, जो 2003 में मौजूद थे उनको हम लोग उनके साथ सीधे मैप कर देंगे, और जो 2003 की सूची के बाद में जुड़े हुए हैं तो उनके पिता या माता जो 2003 की सूची में उपस्थित थे उनके साथ मैप किया जाएगा। ये पूरी जो प्रक्रिया है, हमें ये प्रथम चरण की प्रक्रिया में इनमरेशन फॉर्म्स जो हैं घर घर जाके हमारे बीएलओस वितरित करेंगे उसे, और इसको कंप्लीट करते हुए यही चीज़ बताते हुए कि 2003 में उनके पिताजी का नाम अगर था, तो हम लोगों ने भी अपने स्तर से भी मैपिंग करी है। जनता को भी जो हम इनमरेशन फॉर्म भर रहे हैं उसको वो फॉर्म भर के देंगे कि उनका इनमरेशन फॉर्म में मतलब एसआईआर में 2003 में कौन से मतदाता क्रमांक पे उनका नाम था, किस नाम से उनके पिताजी या माताजी थे, वो भर के इनमरेशन फॉर्म साइन करके दे देंगे। यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसके साथ उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किया जाएगा, मात्र इनमरेशन फॉर्म उन्हें भर के हमको जमा कर देना है। बीएलओस कलेक्ट करेंगे इनमरेशन फॉर्म, और उसके बाद 9 दिसंबर को जितने भी हमारे इनमरेशन फॉर्म, अगर मान लीजिए हमने 100 इनमरेशन फॉर्म बांटे तो हमारे पास 99 अगर इनमरेशन फॉर्म आते हैं, तो वो सारे इनमरेशन फॉर्म जो हमें प्राप्त हुए हैं वो सारों के संबंध में हम लोग एक सूची बनाते हुए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर देंगे, जो कि हम लोगों की 9 दिसंबर तक की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और इसके बाद दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे। उसमें जिनके नंबरेशन फॉर्म इनकम्प्लीट होंगे उनको भी नोटिस इशू किया जाएगा। जो हमारा ईआरओ होंगे, संबंधित विधानसभा क्षेत्र के जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं, वो नोटिस इशू करेंगे। और इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज भी दावे आपत्ति, या कोई भी व्यक्ति दावे आपत्ति इसके संबंध में कर सकता है कि मतदाता सही या गलत। और जिन्होंने नंबरेशन फॉर्म इनकम्प्लीट जमा किए हैं उनका नाम तो जोड़ा गया है, परंतु उनको नोटिस इस बात का जाएगा कि भाई आप जो लिस्टेड 13 डॉक्यूमेंट्स हैं उसके संबंध में वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने नोटिस का जवाब दें, जिससे कि उनको वैलिड मतदाता घोषित किया जा सके। ये पूरी प्रक्रिया करने के उपरांत 8 जनवरी तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ये जो पूरे दावे आपत्तियों को सत्यापन कराने के बाद 31 जनवरी को ये निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जो है उनको अंतिम निर्णय ले लेना है। उसके बाद 7 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल प्रकाशित हो जाएगी। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि जो नए फॉर्म 6 या किसी को जो जुड़ने हैं, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष के हो रहे हैं, वो लोग अपना फॉर्म 6 भी जमा कर सकते हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। वो साथ में उसके साथ एक अतिरिक्त बस उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर के साथ कर रहे हैं हम, तो उनको एक अतिरिक्त डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ेगा। तो जो 7 फरवरी को हमारी जो फाइनल इलेक्टोरल रोल होगी उसमें भी इनको इंक्लूड करते हुए ही प्रकाशित किया जाएगा। इसी में नए मतदाताओं का भी नाम जोड़ा जा सकता है, परंतु विद डिक्लेरेशन फॉर्म। इसमें जनता से अपील करना चाहेंगे जो बीएलओ घर घर जा रहे हैं उनको सहयोग के। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सर्वप्रथम जो भी किसी के मन में कोई भ्रांति न रहे, मैंने पहले भी बताया, इनमरेशन फॉर्म के साथ आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है, वो द्वितीय चरण का पार्ट है। पहले चरण में आप इनमरेशन फॉर्म सब जो भी हमें वापस साइन करके देगा, जिस भी तरीके से देगा, हम उसको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में पब्लिश कर देंगे। दूसरी चीज़ कि एसआईआर 2003 की जो मतदाता सूची है, लोग voters.eci.gov.in पे जाके अपना उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें नाम भी देख सकते हैं अपना, कि उनका या उनके पिताजी का नाम कहाँ पे था, किस समय था। हम लोग अपने स्तर से भी, बीएलओ स्वयं भी इसकी मैपिंग कर रहे हैं कि भाई वो मतदाता जो 2003 में 18 वर्ष के थे, तो अगर उनका सूची में उस समय नाम था तो किस क्रमांक पे है, बीएलओ अपने स्तर से भी कर रहे हैं। इसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज की भी हमने पूरी बैठक करके उनको एक एक चरणबद्ध तरीके से पूरी प्रक्रिया समझाई है। सब लोग संतुष्ट भी हैं, और राजनीतिक दलों से इसके लिए बूथ लेवल एजेंट्स नामित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है, उनको बताया भी गया, और कुछ राजनीतिक दलों ने अपने बीएलए बूथ लेवल एजेंट्स नामित करने का भी काम शुरू कर दिया, जिनको हम लोग आईडी कार्ड मतलब देते हुए सभी ईआरओ उनको जारी भी कर रहे हैं। इसमें सर डुप्लीकेट मतदाता की आंकड़ा दिया है? नहीं, डुप्लीकेट मतदाता तो जो आपके इसके दौरान जो फॉर्म 6, 7, 8 में जब वो मतदाता सूची का जो प्रकाशन हुआ है 27 अक्टूबर 2025 की जो मतदाता सूची है उसको लेते हुए हमने प्रकाशित कर दिया, उसमें जो डुप्लीकेट्स पाए जाएंगे
तो वो भी इसमें पहचान करते हुए उनका भी नाम हटा जाएगा। कितने सर बीएलओ लगाए जाएंगे इसमें? बीएलओ तो हमारे जितने जनपद में बूथ हैं, मेरे को एग्जैक्टली फिगर्स अभी याद नहीं है, वो सारे नामित हैं जो हमारे टोटल सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाते हुए हैं। मैं इसका जरूर टोटल हमारे पास 2959 बीएलओज लगाए गए हैं और हमारे कुल मतदाता जो अभी प्रकाशित करे गए हैं वो 2,29,51,478 मतदाता का प्रकाशन किया गया सूची। सर ये एक साथ सारी तहसील और सारे ब्लॉकों में हो रहा है या क्रमवार हो? नहीं, सभी जगह एक साथ हो रहा है। सर 4 तारीख से SIR तो लागू हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे इलाके में बीएलओ का भी तक पहुंचे नहीं। देखिए, इसमें इनमरेशन फॉर्म प्रिंट करके इनमरेशन फॉर्म का ये वेरिफिकेशन चल भी रहा है कि कोई ऐसा इनमरेशन फॉर्म ना छूट जाए। तो इनमरेशन फॉर्म प्रिंट होके जब दिए जा रहे हैं तो बीएलओ पहले सर्वप्रथम ये वेरीफाई कर ले रहे हैं अपनी मतदाता सूची से कि कोई हमें जितने वहाँ पे मतदाता उस सूची में है उन सबका इनमरेशन फॉर्म प्राप्त हो गया है कि नहीं। उसके बाद वो फील्ड में डिस्ट्रीब्यूशन करना और शुरू भी हो गया है। इनिशियल फेज है, थोड़े दिन में ये पूरी तेजी से पकड़ भी लेगा। कोई हेल्पलाइन नंबर भी सर जारी हुआ? हेल्पलाइन नंबर्स का एग्जैक्ट मुझे नंबर अभी याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा उसके लिए। परंतु जो भी इसमें बीएलओ ऐप के माध्यम से बीएलओ कार्य करेंगे और जिसको भी जो भी शिकायतें होती हैं वो संबंधित ईआरओ को और पॉलिटिकल पार्टी से भी हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं। जो भी आती है उसको हम लोग निराकरण कराएंगे। इसके साथ एक और जो अभी जो कार्य शुरू हुआ है वो है बूथों का पुनर्निर्धारण का, कि बूथों को हम लोग 1200 इलेक्टर्स पे बूथों को निर्धारित करेंगे। तो उसके लिए भी चिन्हांकन हुआ है। आज उसकी भी हमने राजनीतिक दलों के साथ बैठक करी थी, उनको हमने एक एक चीज़ बता दी है और इसका भी प्रकाशन हम लोग 18 तारीख को करेंगे और ये 11 तारीख तक उसको इन लोगों से सब सूची वूची प्राप्त करके और इनकी उसके बाद आपत्तियां ली जाएंगी और 18 को सीओ साहब को इसको प्रेषित कर दिया जाएगा। 18 जनपद के कुछ ऐसे बूथ होते हैं जहाँ पे आज तक बिजली सड़क नहीं पहुँच पाया है, हर साल चुनाव आते हैं जो मुद्दा उठा है, लेकिन ऐसे कुछ चिन्हांकन है क्या इन जगहों पे? इस संबंध में भी मैंने आज पॉलिटिकल पार्टी से कहा, रिक्वेस्ट करी थी कि बीएलओज और जो हमारे लेखपाल हैं इनके माध्यम से बूथ जो निर्धारण होता है वो तो किया जाता है, परंतु ऐसी संभावना होती है कि कहीं बाढ़ के कारण कहीं कटान हो गया, कोई स्कूल गिर गया, कोई कमरा गिर गया, तो ये जो भी सूचनाएं अपडेट हुई या कहीं सड़क बह गई है, तो अगर इसकी भी आवश्यकता है कहीं कोई कटान के कारण या कोई किसी उसकी वजह से, तो उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपना प्रस्ताव दे सकते हैं, हम लोग दावा आपत्तियां लेंगे इसमें। रही बात ये जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की जो आप बात कर रहे हैं, माननीय चुनाव आयोग ने इसके लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं और बिजली की जो बात है, बिजली के कनेक्शंस तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर स्कूल में अब करा दिए हैं। जो पेंडेंसी थी सीडीओ सर के स्तर पर रिव्यू कर करके हम लोगों ने इसको कंप्लीट करा दिया है। जो अन्य वो है वो समय अंतर्गत चुनाव से पहले हम लोग आवश्यकताएं पूर्ण जरूर करा दें। जनपद के 2 ऐसे स्कूल हैं जैसे पड़ैया में है, फिर नहीं उसी पड़ैया में है, फिर अब्दुल हमीद और राम दुलार यादव का, वहाँ पे स्कूल तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है और